तो आज जे एडवांस के इलेक्ट्रोस्टैट के इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो जो कि 2026 में पूछा गया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर बेसिकली हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा बातें अगर करें तो अगर मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी डायपोल को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देता हूं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E के बराबर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायपोल की तरफ जाता है? पगला गए क्या जी? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आना चाहता है। डायपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से वो रोटेट करता है। एंड इसकी जो एनर्जी होती है वो माइनस P डॉट E के बराबर होती है। इसी के ऊपर ये पूरा बेस्ट पैराग्राफ, नॉट पैराग्राफ, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, पूरा इसी के ऊपर ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया जिसमें मल्टी करेक्ट आंसर संभव हो सकते हैं। तो आईआईटी ने क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का स्टाइल आना चाहिए मुझे। क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है, एक आर्ट है। ये हम डेली सिखाते हैं बच्चों को जब हम इस सरल में डिस्कशन करते हैं क्लास में। तो ठीक है, वो कला क्या है देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू का है, मास m है, d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना, उस रेस्ट पे है और आई कैप डायरेक्शन में है। इतना पढ़ने के बाद हम सवाल आगे नहीं पढ़ना चाहिए मुझे। इतना पढ़ने के बाद पहले मुझे ये समझ में आया कि माइनस क्यू प्लस क्यू इधर है, इसके बीच की दूरी d है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू QD के बराबर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन आई कैप के तरफ है। आई कैप में डायपोल मोमेंट है ना बेटा। और ये इनिशियली रेस्ट पे ओरिजिन पे है, ऐसा बोल दिया कि दिस इज एट x इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पे है। क्लियर? इसके बाद की कहानी क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E J कैप इज टर्न्ड ऑन एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर J कैप डायरेक्शन में टर्न ऑन कर दिया गया। t इज इक्वल टू 0 पे टर्न ऑन किया गया और थोड़ी देर के बाद इसको टर्न ऑफ कर दिया गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया गया t इज इक्वल टू TF पे। दिस इज अ स्टाइल ऑफ रीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, ये नहीं कि यहां से यहां तक पढ़ डालिए, कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको उसके साथ साथ खेलते रहना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या कर रहा है, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैक्स थीटा एफ विथ आई कैप। इस समय t इज इक्वल टू TF के समय, तो बेटा t इज इक्वल टू TF पे क्या हो रहा है, जैसे ही t इज इक्वल टू TF हुआ, x एक्सिस के साथ थीटा f एंगल बना दिया डायपोल मोमेंट एट t इज इक्वल टू TF। क्यों बनाया होगा? जाहिर सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू TF के बीच में हुआ होगा, जिसके कारण इस डायपोल पे टॉर्क लगा होगा, इधर घूमा होगा, तो ये कुछ एंगल घूम गया होगा, थीटा एफ एंगल सपोज करिए यहां तक घूम गया होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या होगा बताइए जी? उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया। तो आफ्टर TF, आफ्टर t इज ग्रेटर देन TF, व्हाट विल हैपन? पहले सोच के बताना। पहले तो स्टार्टिंग में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन से ओमेगा बढ़ेगा, या ऐसे ओमेगा बढ़ेगा। बट TF पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे, क्या ओमेगा खत्म हो जाएगा? नहीं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिए, क्या हुआ बेटा? टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू 0 होने से एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के 0 होने के कारण उस समय जो ओमेगा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलेट करना लगेगा, रोटेट करने लगेगा अपने एक्सिस के अराउंड। अंडरस्टूड? तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो ऑप्शन से हम डिसीजन ले सकते हैं। प्लीज रीड ऑप्शन नंबर डी। अगर थीटा एफ की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा एफ की वैल्यू π/4 हो, डायपोल रोटेट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास ही एक्सिस होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है।
है ना, विथ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ओमेगा आफ्टर टी इज ग्रेटर देन टी एफ। टी इज ग्रेटर देन टी एफ के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट ओमेगा से मूव करने लगेगा बिकॉज टॉर्क लगना बंद हो जाएगा बेटा। तो यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका डी जो है वो 100% करेक्ट ऑप्शन है। पक्की बात। अब यहां से चलते हैं हम ए ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच समझ के बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट था बाबू? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0 होता है। जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास घंटा डिस्प्लेस करेगा, यानी कि बाबू सेंटर ऑफ मास विल नॉट डिस्प्लेस्ड, नॉट मूव। सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, यानी इस ए ऑप्शन में बोल रहा है इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप। नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन स्टार्ट होगा, बट सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस जे कैप में कैसे कर जाएगा? नहीं करेगा विदाउट नेट फोर्स। नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, सो ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है पक्का। अब देखिए ध्यान से आगे क्या कर रहा है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल ओमेगा इज दिस वन देन थीटा एफ इज इक्वल टू दिस वन। तो भाई अब ओमेगा कैसे निकालेंगे बताइए। यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ऐसे था पहले डाइपोल। देखिए बेटा, बी ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं। स्टार्टिंग में डाइपोल ऐसे था, डाइपोल की वैल्यू निकल चुका है, और थोड़ी देर के बाद डाइपोल थीटा एफ एंगल बना लेगा। ठीक है, तो इस वक्त इसमें कुछ ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा कैसे निकलेगा? एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक कर देंगे। इनिशियल पोटेंशियल क्या है? इनिशियल पोटेंशियल 0 है जी। कैसे 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जब उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो 0 मिलेगा आपको, है ना, ये 0 है। काइनेटिक एनर्जी भी 0 है इनिशियली। कैसे सर, कैसे? क्योंकि इनिशियली डाइपोल रेस्ट पे था, वहां से रिलीज किया गया है। अचानक सा इंपल्सिव फोर्स थोड़ी लग रहा है कि अचानक सा काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, नहीं ले लेगा, 0 आएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डाइपोल इंटू कॉस थीटा एफ के बराबर। ये गलती तुम भूल से भी मत करना। ये डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है बेटा वो 90 माइनस थीटा एफ हो जाएगा। बच्चा क्या किया? कॉस थीटा एफ लिख लिया जल्दीबाजी में। नहीं जी, ये कॉस 90 माइनस थीटा एफ होगा। एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट थीटा एफ। समझ गया ना पक्का? यस। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर मैं पुट करूं, इसको इधर लाऊं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चार्ज इंटू डी के बराबर था। कॉस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं साइन थीटा एफ के बराबर हो जाएगा। हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? अगर आप गौर से देखें तो ये एम मास है, ये एम मास है बेटा डाइपोल का, है ना। टोटल दूरी डी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम रोटेट करवाएंगे, तो यहां से दूरी ये d/2 होगा, यहां से भी दूरी d/2 हुआ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया? md²/4 हो गया। m इंटू d/2 का स्क्वायर करेंगे, md²/4, तो दो मासेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दैट इज md²/2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज md² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक अंडरस्टूड है पक्का। अब यहां से देखिए डी कट रहा है, इसको डी को काट दीजिए। बाकी यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गया आपके पास, क्या देखिए, 4 इंटू EQ साइन थीटा एफ, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय md के बराबर, ये आ गया। अब आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करने के स्थिति में आ गए हो। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है कि थीटा एफ की वैल्यू जब π/6 होगा तो साइन π/6 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ओमेगा की वैल्यू बता कितना हो जाएगा जी?
साइन थीटा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 पुट कर, क्या ट्वाइस ई क्यू डिवाइडेड बाय एम डी आ जाएगा? यस। क्या यही ऑप्शन नंबर 2 है? यस, 100% ऑप्शन नंबर बी यही है। तो 100% ऑप्शन नंबर बी बिकम द करेक्ट आंसर। क्या इसी तरीके से मुझे ऑप्शन नंबर सी चेक करना पड़ेगा? बट बेटा देख क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है जब थीटा एफ की वैल्यू π/3 होगा, तो हमसे ओमेगा नहीं पूछा है, हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो कुछ बच्चा यहां पे क्या करता है पता है, ओमेगा निकाल के सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक आ जाएगा, बट वो कितना कैलकुलेशन होगा यार, कितना कैलकुलेशन होगा, उतना करने की थोड़ी जरूरत है। हम अगर डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें, ध्यान से देखिएगा सी ऑप्शन के लिए, अगर मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन को इस इक्वेशन को देखूं तो ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है बताइए? इक्यू डी के बराबर आ रहा है, ये डी कटेगा नहीं वहां पे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इक्यू डी साइन थीटा एफ के बराबर आ रहा है, साइन थीटा एफ के बराबर। थीटा एफ की वैल्यू ऑप्शन सी में π/3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू को बेटा π/3 पुट कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त कितना आ जाएगा? इक्यू डी इंटू साइन π/3√3/2 के बराबर होता है, इतना आ जाएगा। क्या यही ऑप्शन में दे रखा है जी? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन सी भी बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, गलत आंसर है। तो भाई साहब इसका आंसर बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप गौर से देखें बेटा तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया था, कौन कौन सा चैप्टर इन्वॉल्व हुआ, अगर मैं बातें करूं तो इस चैप्टर में कौन कौन सा, इस क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर इन्वॉल्व हुआ? पहली बात इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का इन्वॉल्वमेंट था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी बात आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ा, वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब WP को भी यूज में लेना पड़ा। क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ा? यस, तो रोटेशन भी आ गया भाई इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ा। डी ऑप्शन के बारे में डिसीजन आप सिर्फ रोटेशन से ले सकते हो कि टॉर्क 0 हो जाएगा उसके बाद, इसलिए अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, अल्फा 0 हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना बेटा, रोटेशन भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं तो बी शुड ऑल्सो यूज सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, हमने सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट को भी यूज किया, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास तभी डिस्प्लेस करता है जब उस पे सिस्टम पे नेट फोर्स लगता है। डाइपोल के एक चार्ज पे फोर्स नॉन जीरो लग रहा है, बट नेट सिस्टम पे फोर्स की वैल्यू 0 है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसलिए सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड। तो बेटा इसमें 3-4 चैप्टर का, 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर का यूज आ गया इसमें। शानदार सवाल जी एडवांस का, बट स्टिल मैं ये बातें कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूं, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है वो एडवांस एग्जाम दिया है, वो सही करके आया होगा पक्का, मुझे पूरा बिलीव है अपने बच्चों पे, है ना। कमेंट करके बताना पक्का कि आपने सही किया इसको कि नहीं किया सही, ठीक है। और जो बच्चे अभी हमसे पढ़ रहे हैं, जो खासकर क्लास 12th में, जिनको ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, तो वो भी बताएगा क्या मैं इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जिसपे इस लेवल का सवाल नहीं करवाया हूं? हो ही नहीं सकता है, इससे बहुत ही बेटर लेवल का सवाल आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन में मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं किए होंगे। हम आपको सवाल करवाएं जी कि अगर डाइपोल को हम छोड़ें तो कितना एंगल ट्रेवल करेगा, तो वहां पे ओमेगा कैसे निकालते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे ऐसी बातें कितनी बार कर चुके हैं हम, ये क्लास नोट में लिखाया हुआ है कि डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स 0 लगता है ना। ये आपको नहीं बताया गया, क्या बताइए, कि नेट टॉर्क 0 होने से अल्फा 0 हो जाता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना, ये आप जानते हो ऑलरेडी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन, अगर आप अच्छे से लेक्चर नोट को फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन। तो थैंक यू बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बट बहुत ही शानदार सवाल था, इसमें टाइम टेकिंग था, समय भी लग रहा था थोड़ा सा।